Everybody and welcome to the channel. So you wanted to know मनीषा का करियर कैसा जाएगा, अभिषेक का करियर कैसा जाएगा and if they're gonna work together. Okay, so let's see what do we need to know. और क्योंकि 4 months are left in this year, तो मैं इस next 4 months में आपको बता रही हूँ कि next 4 months में Queen of Cups जो है, क्योंकि ये वाला I think the cards have started taking the energy, new beginning. नेक्स्ट 4 months में मनीषा का करियर कैसा जाने वाला है. लेट्स सी नेक्स्ट 4 months what मनीषा needs to know about her career, how things are going to go. Let me take this card. She will have lot of options. Okay, I think she will have lot of options. We definitely know that she will have lot of things to choose from. उसके करियर में उसे बहुत सारा ऑफर्स मिलने वाला है और बहुत सारा चॉइसेस रहेगा उसको. एंड शी विल बी वेरी हैप्पी. जो बोलते हैं ना कि पांचों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, वो वाला सिचुएशन है. बहुत सारे ऑफर्स रहेंगे उसके पास चूज करने के लिए. एंड शी विल बी ऑल इन स्टाइल. बहुत सारा लग्जूरियस एंड लॉट ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स. एंड यू कैन सी यहाँ पे कितना हम्बल ड्रेसअप है और यहाँ पे उसका पूरा स्टाइल चेंज हो गया है. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स शी हैज़ टेकन. शी विल ग्रैब लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड शी विल बी इन द लाइम लाइट. उसके जो सारे सपने आपने देखा था ना, जो एटीट्यूड वाले उसकी जो पर्सनालिटी रीड्स थी, जो उसका एटीट्यूड था कि वो बहुत सारे अपने उसके बड़े बड़े सपने हैं जिसको वो पूरा करना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू बी दैट इट गर्ल, दैट स्टार गर्ल. पर कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रहती थी कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है एंड ऑल दैट. लेकिन यहाँ पे देखो, आई थिंक अभी आने वाले नेक्स्ट 4 months में काफ़ी प्रोजेक्ट्स उसको ऑफर होने वाला है. प्रॉफिटेबल, मीटी आई मीन विद लॉट ऑफ मनी एंड आई मीन endorsements, projects, shows, that kind of a thing, and she will be sitting there all in style with all her results. तो I think these two cards say it all. एक बहुत ही अच्छा समय होने वाला है उसके लिए. जो सपने वो देख रही थी, फाइनली वो सपने सच होने वाले हैं. लेट्स टेक वन मोर कार्ड ऑल्सो. जो चिंता बना हुआ था वो सारी चिंता खत्म होने वाली है उसके करियर में. तो काफ़ी चिंतित रहती थी, जैसा कि आप देखते भी, हमने उसके लाइफ वाले पर्सनालिटी रीड में देखा है कि काफ़ी टेंशन रहता था. अब वो सारे टेंशन से बाहर आके, आई मीन जब इस तरह की एनर्जी है, इतनी वाइब्रेंट एनर्जी है, सब कोई आपको रोल ऑफर कर रहा है. आपने भी बहुत सारे रोल्स देखे हैं, तो आई मीन इट्स ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वी डोंट रियली नीड टू explore this any further. A very good time for her career wise in the coming 4 months for Manisha. I don't even think I have to pull a clarifier cards for this, but चलिए देख लेते हैं कि एक चीज़ जिसकी, क्योंकि ऑफर्स तो रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज तो रहेगी. अगर आपने उतना कर्मा डाला, यू हैव वर्क दैट मच ऑफ, यू हैव पुट दैट मच ऑफ इंस्पायर्ड एक्शंस, तो चीज़ें तो सही रहेंगी. लेकिन हमेशा एक ये रहता है ना कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे ईगो सामने में आ जाता है और हम गलती कर बैठे हैं. तो एक चीज़ देखते हैं कि क्या चीज़ से उसको सावधान रहना चाहिए. सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट शी नीड्स टू बी केयरफुल इज ड्रामा. क्यों? क्योंकि जब आप लाइमलाइट में हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है. उनको भी अपना कुछ चाहिए रहता है, तो काफ़ी ड्रामा उसके आसपास हो सकता है, और इस चीज़ से उसको बचना चाहिए. नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन, रिमेन्स काम एंड डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा. स्टे सेंटर्ड विल हेल्प यू रिजॉल्व द इशूज मोर क्विकली. यानी कि ये सारी चीज़ों के बीच में, अब बोलते हैं ना कि जब लाइमलाइट आता है, सक्सेस आता है, तो वो अपने चैलेंजेस भी लेके आता है. तो आसपास में बस ड्रामा है, वो उसके लाइमलाइट में रहने का जो वो नतीजा होता है, दीज थिंग्स दैट यू पे फॉर इट. यही है, और कुछ खास नहीं है. अदरवाइज शी इज हैविंग अ गाला ग्रैंड टाइम, लॉट ऑफ ऑफर्स, प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन नेक्स्ट 4 months फॉर मनीषा. और जब इतनी बिजी रहने वाली है, ये प्रोजेक्ट्स, ये इंडोर्समेंट, यहाँ पे शो, वहाँ पे शो, तो बहुत बिजी भी रहने वाली है. ड्रामा भी होने वाला है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन सकता है, बट उतना ज़्यादा नहीं. लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों के बीच में जब इतनी बिजी लाइफ होने वाली है, इतने सारे ऑफर्स हैं, तो क्या चीज़ ज़रूरत हो जाती है? अपना केयर करना और रेस्ट करना. सो आई थिंक दैट नेल्स द रीडिंग फॉर हर वेरी वेल. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीडिंग. अभिषेक की रीडिंग हम चेक कर लेते हैं कैसी होने वाली है करियर का नेक्स्ट 4 months. लेट्स चेक दैट आउट. Give me a moment, guys. All right, guys. So अभिषेक मल्हान की करियर नेक्स्ट 4 months कैसा होने वाला है, चलिए हम देख लेते हैं. How is going to be career of Abhishek, dear angels, for the next coming 4 months? We thank. Okay, so this wants to come out. A new journey पे निकलने वाला है वो. All right. What else? Okay. What else do we get, dear angels? Wow.
काफी मनी, जैसा हमने बोला था ना कि आई थिंक उसकी रीडिंग थी ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स पे नजर थी उसकी, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता था, एम्बिशियस है काफी। तो यही चीजें हैं, अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, मनी पे बहुत डेफिनेटली फोकस है, मनी उसको चाहिए है, आई मीन या। और आई थिंक द बेटर वे टू से इट विल बी ही वांट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन हिज लाइफ, मनी की स्टेबल सेफ्टी हो। आने वाले 4 महीने में कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, डेफिनेटली फूल से हम पिक कर सकते हैं, कुछ नई चीज स्टार्ट होगी डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चैरियट थोड़ा सा डगमगा रहा है, यानी कि थोड़ा सा चैलेंजेस रहेगा, आप ये बोल सकते हैं। पर ये चैलेंजेस जो उसके करियर में आ रहा है, इस न्यू जर्नी में आ रहा है, इट इज मोर बिकॉज ऑफ हिज ओन सेल्फ डाउट्स, राइट। और फिर बाद में लेकिन हर चीज ठीक होने वाली है। आई थिंक यहाँ पे तो काफी पैसा आने वाला है उसके पास करियर वाइज। तो ये जो भी नई जर्नी पे स्टार्ट होने वाला है, अब देखो कोई भी नई जर्नी स्टार्ट करो, चाहे तो वो शादी का ही हो, प्रोजेक्ट्स का हो, बिजनेस का हो, उसमें उतार चढ़ाव तो आता ही है ना। तो ये वही चीज है, बिल्कुल न्यू जर्नी में जो आप आगे बढ़ गए हो, चैरियट पे बढ़ गए हो, तो कभी स्लो जाएगी जर्नी, कभी बहुत अच्छी जाएगी जर्नी, कभी थोड़ा सा डाउट होगा, कभी चीजें स्लो जाएंगी। तो ये तो इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ न्यू जर्नी, सो विच इज वेरी ब्यूटिफुल। लेकिन ये दोनों मेजर कार्ड्स हैं, और जो भी जर्नी है ऊपर नीचे करने के बाद हमें सक्सेस, अगर हम बढ़ते जाते हैं, सेल्फ डाउट्स को गिवन नहीं करते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी कि हु आर वी टू थिंक दैट वी कैन गेट सो मच ऑफ मनी, ये सारी चीजें सोचते नहीं है, बट निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ते जाते हैं, बेबी स्टेप्स लेते जाते हैं। तो क्या होता है, हमें भी कृष्णा ब्लेस करते हैं विथ ऑल द इंस्पायर्ड एक्शंस दैट वी हैव पुट आउट इनटू द यूनिवर्स। कृष्णा ऑल्सो ब्लेसेस अस। तो हम देख रहे हैं कि ये न्यू जर्नी जो ये बंदा स्टार्ट करने वाला है, इसको 4 मंथ्स के अंदर ही काफी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, यानी कि काफी पैसा मिलने वाला है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ही कैन बी हायर्ड बाय सम काइंड ऑफ जो ये बिजनेस हाउसेज होते हैं ना, जो जैसे एकता कपूर का बिजनेस हाउस है, बहुत सारी सीरियल्स बनाती है, तो उसमें भी इसको कोई एक अच्छा रोल मिल सकता है। तो यहाँ पे न्यू जर्नी उसकी स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पे कुछ उसको अच्छा रोल भी मिल सकता है, बाकी लाइफ चलती रहेगी। चलिए देखते हैं एक चीज जिस चीज का इनको ख्याल रखना चाहिए अपनी इस जर्नी में, इनका एरिया ऑफ वर्क क्या रहेगा। जैसे कि मनीषा का एरिया ऑफ वर्क क्या था कि ड्रामा से बचना है, तो इनका एरिया ऑफ वर्क क्या है, सरेंडर टू नॉन एक्शन। Now is the time to be still, not act. Simply breathe and focus on you, on your power, and let everything come to you. And how beautiful is this guidance, and I will tell you how. यहाँ पे देखिए न्यू जर्नी स्टार्ट की है, और यहाँ पे जो यूनिवर्स है, क्योंकि ये चैरियट पे बैठ के आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये एफर्ट डाल रहा है, मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने चैरियट को पार्क करके वो सो गया है, रेस्ट कर रहा है, यानी कि न्यू जर्नी जो वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, उसमें वो मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ता जाएगा विथ हिज स्ट्रेंथ, विथ हिज कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ेगा। ही विल टेक ऑन द चैलेंजेस। लेकिन बीच बीच में मैंने आपको क्या बताया कि अपने आप पे डाउट करेगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब तुम मेहनत कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, तो फिर इतना ज्यादा दिमाग को क्यों चलाना है कि वर्कआउट नहीं करेगा। जैसे कृष्णा भगवत गीता में क्या बोलते हैं, डू योर बेस्ट, यू डू योर ओन कर्मा, डोंट बॉदर अबाउट द फ्रूट, क्योंकि फ्रूट देने का काम मेरा होता है, राइट। तो कभी कभी हम कृष्णा का भी काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम चैरियट तो चला रहे हैं, अब कृष्णा का बात की हो तो देखो क्या कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कृष्णा ही, जो भगवत गीता है, गीतोपनिषद है, कृष्णा ही अर्जुन के सारथी हैं। और यहाँ पे क्या है, ये बंदा यहाँ पे ये है। तो वही चीज है कि तुम अपना चैरियट को आगे बढ़ाओ। जैसे कि अर्जुन को कृष्णा ने क्या बोला था कि तुम अपना चैरियट आगे बढ़ाओ, तुम युद्ध करो, तुम जो तुम्हारा धर्म है एज अ वॉरियर तुम वो करो। अब वॉरियर, अब अर्जुन ने क्या किया था, and the whole reason why Gita Upanishad was written because he was doubting, he was having so many questions कि मैं क्यों फाइट करूं, ये तो सही नहीं है, फाइट करके क्या होने वाला है, इससे तो अच्छा मैं ही अपना सरेंडर कर दूं, इससे तो अच्छा मैं ही मर जाऊं। और बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस की थी ना, तो कृष्णा ने उनको पूरा ज्ञान दिया था। तो यहाँ पे वही उनके क्वेश्चंस है, डाउट है, सेल्फ डाउट है, जो कि मैंने बोला भी कि सर हर चीज सही जाएगी, लेकिन इनके अपने डाउट्स इनके चैरियट को डगमगाएंगे। और गीतोपनिषद में जो होल चैरियट वाला, जब हम चैरियट की बात करते हैं तो हमें वही वाला सीन हमें दिमाग में आता ना, यदा यदा ही धर्मस्य। तो
there is no more better chariot than that where Krishna and Arjuna, they are present and they are having this dialogue about life and about fight and about your dharma and how your struggles and all those things. तो यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे कि कृष्णा ने उसको बोला था कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड करके रखा है बेस्ड ऑन योर वर्क दैट यू पुट इन, द इंस्पायर्ड एक्शन दैट यू पुट इन. तो यहाँ पे इनको बहुत डाउट होने वाला है और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि now is the time to stay still and not act, simply breathe and focus on your own power. अपने पावर पे फोकस करिए, अपने वॉरियर एनर्जी पे फोकस करिए. वॉरियर एनर्जी कौन सी होती है? मास एनर्जी, द फाइटर्स एनर्जी, वेयर यू गो एंड फाइट इनटू द फील्ड एंड यू जस्ट एक्ट. तो सोचना नहीं है, काम करिए और ओवर थिंकिंग मत करिए. और यहाँ पे उसका रिजल्ट है ओवर थिंकिंग, प्ले, मैंने कि इंजॉय करो, अपने सैक्रल चक्र में चले जाइए जहां पे यू जस्ट इंजॉय एंड फ्लो विद इट. ये मत सोचो कि रीडिंग सही जाएगी नहीं जाएगी. जैसे मैं रीडिंग करती हूँ यहाँ पे तो आई जस्ट फ्लो विद इट, आई एम नॉट बॉदरिंग इसको कितना व्यूज मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है. इंजॉय द वर्क, इंजॉय, बी इन द फ्लो, enjoy the work and leave the rest to Krishna. He will take care of all the analytics, है ना. ऑल राइट, तो एक पॉजिटिव कार्ड भी, एक ब्लेसिंग्स ले लेते हैं. चलो 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 फास्ट. प्ले टाइम, बूम. नाउ हाउ ट्रू इज दैट? प्ले अभी बताया था आपको, प्ले. एंड वॉट मोर कन्फर्मेशन डू यू नीड? और इतना सारा तो ज्ञान अभी बताया ही मैंने. जब आप फाइट करते हैं, जब योद्धा फाइट करता रहता है तो वो ये नहीं सोचता है, कुछ भी सोचता नहीं है. ही इज इन टू द मोमेंट ऑफ द, ही इज इन द मोमेंट, ही इज इन द एक्शन. क्या, कब, कैसे, क्यों, ये नहीं सोचना है. इससे आप जब इतना सोचने, यू हैव टू फोकस ऑन द चैरियट. चैरियट को आगे चलाओ. चैरियट ये वो करने में चैरियट इधर उधर भागने लगेंगे, है ना. सो जस्ट प्ले योर गेम, डू योर वर्क एंड हियर इज योर रिजल्ट. इफ वी पुट आउट द वर्क इनटू द यूनिवर्स, बाय द लॉ ऑफ यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट यू पुट आउट कम्स बैक टू यू. इट्स नो वे इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू. It's just the timing that might differ, but other than that, nobody can stop things from coming to you guys. All right. So this is the guidance for, I think, these two people. I think that's all right. Thank you for watching and I'll see you again. Take care. Bye for now.